वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्रीज मिस्टर अब्बासी। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आप रियल नंबर से तो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 ये सारे, या अपॉन में भी हो सकते हैं ये नंबर, ठीक है। ये डेसिमल में भी हो सकते हैं रियल नंबर। तो किसी भी रियल नंबर के साथ अगर आप वेरिएबल को अटैच कर दें तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कोई भी रियल नंबर आप ले लें 2, ठीक है। इसके साथ एक वेरिएबल आप अटैच कर दें जैसे x, तो ये बन गया 2x। तो 2x जो है वो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से कोई और नंबर ले लें आप, जैसे 5y, एक और वेरिएबल आपने नया इंट्रोड्यूस किया y, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है बात टर्म्स की, कि टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर 2 टर्म या 3 टर्म या एक टर्म हो सकती है, तो टर्म को जो सेपरेट करते हैं वो है प्लस और माइनस से। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि ये आ जाता है 2x प्लस 5y, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पहली टर्म यहाँ पे ख़त्म हो गई, फिर दूसरी टर्म शुरू करने के लिए फिर प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं, तो ये दूसरी टर्म शुरू हो गई। तो इसमें 2 टर्म है। कितनी टर्म है इसमें? इसमें 1 टर्म है, 1 टर्म, और इसमें 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 से ज़्यादा टर्म भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे 3 4 5 6 जितनी भी टर्म उसमें हो सकती हैं, और वेरिएबल भी इसमें 2 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कर लेते हैं, इसमें तो खैर 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इसमें 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, इसी तरह से नंबर ऑफ़ वेरिएबल भी इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और टर्म को किससे सेपरेट करते हैं? टर्म को जो है वो टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस या फिर माइनस साइन। ये 2 साइन है, इससे आप टर्म को सेपरेट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। और डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन जो है वो इसमें सेपरेशन में काम नहीं आता, ठीक है। इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन टर्म को सेपरेट करने के लिए सिर्फ प्लस और माइनस साइन ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स देख लें, जैसे आता है 3x प्लस 5y प्लस 4/x प्लस 5/y। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें टर्म को सेपरेट किया गया है प्लस से, आप इधर माइनस भी लगा सकते हैं, -7/z, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें प्लस और माइनस का साइन जो है वो टर्म को सेपरेट कर रहा है। कितनी टर्म है इसमें? फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो इसमें 5 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स, ठीक है। ये 5 टर्म्स है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। और ये जो 5/y है ये एक ही टर्म है, 4/x ये भी एक टर्म है, -7/z ये भी
टर्म है। ये टर्म में हम इस तरह से डिवाइड का साइन आ सकता है और मल्टीप्लाई का साइन भी आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप चाहें तो इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल भी लिख सकते हैं, जैसे y z। ये मल्टीप्लाई का साइन हो रहा है लेकिन इसके अंदर कहीं प्लस या माइनस का साइन मौजूद नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगल टर्म। क्या कहलाएगी ये? सिंगल टर्म। ठीक है। अगर इनके दरमियान प्लस का साइन या माइनस का साइन आ जाता है तो फिर ये एक से ज़्यादा टर्म हो सकती हैं। जैसे 2 + x + y + z। अब इसमें कितनी टर्म आ गई? 4 टर्म्स, क्योंकि 2x, y और z के दरमियान हमने क्या साइन यूज़ किया है? प्लस का। ये देखें, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की 4 टर्म्स हैं। उम्मीद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स पर। तो भाई पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर जो है वो प्लस में पाई जाए, पॉजिटिव इंटीजर हो। जैसे मिसाल के तौर पर लिख लें आप 5x + 3y + 2z। ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें x, y और z की पावर जो वेरिएबल है, ये इनकी पावर क्या है? पॉजिटिव है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, जैसे ये 5/x लिख दूँ मैं, या इसको 3/y लिख दूँ, या 2/z लिख दूँ, तो ये नॉट पॉलिनोमियल है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल ये? क्योंकि x की पावर आप देख रहे हैं कि माइनस में है। अपॉन का मतलब क्या होता है? जैसे 5 इसको आप ऊपर लेके जाएंगे x को, तो न्यूमरेटर में तो पावर जो है माइनस में आ जाती है। इसी तरह से y को भी आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो ये माइनस में आ जाएगा, और 2z की पावर भी माइनस में 1। तो पॉलिनोमियल में जो है वेरिएबल की पावर क्या होती है? माइनस में नहीं होती, बल्कि क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ये। तो ये नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। यानी जब भी x जो है वो डिनोमिनेटर में आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, या कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में अगर आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो इसकी जो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे a0 x⁻n + a1 x n-1 + a2 x n-2 + a3 x n-3 and plus a n-1 x 1 plus a n। ठीक है जनाब, ये पॉलिनोमियल कहलाती है। और पॉलिनोमियल को नॉर्मली जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p ऑफ x से। p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, ऐसे पढ़ते हैं इसको हम। ठीक है। यहाँ पर जो है वो a0 आप देख रहे हैं कि a0 को जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, ये जो हाईएस्ट पावर है x की पावर n है, ये फर्ज कर लें कि ये 5 है, उसके बाद फिर ये 4 हो जाएगी, n-1 है चूँकि, फिर एक माइनस पावर कम होती चली जाएगी इधर से। तो ये इसकी x की पावर n है, ये n जो है वो डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल। ये इसको हम कहते हैं हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिग्री। अब इसकी चंद एक और मिसालें भी आप ले लें। जैसे ये आप देखें कि 8x-5, इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म है, क्योंकि माइनस जो है वो इस टर्म को सेपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या है? x की पावर कितनी है? 1 है, तो इसकी डिग्री 1 आ जाएगी, डिग्री 1। ठीक है, और अब आप देखें यहाँ पर जैसे 6x⁴ प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 7। ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर में है, इसलिए पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? डिग्री 4 है। यहाँ पे चूँकि n 4 है, तो इसका मतलब डिग्री 4 हो गई इसकी, डिग्री 4। जो पॉलिनोमियल है इसमें एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यह आता है x³ माइनस x² y² प्लस xy³ प्लस 4। ऐसे इसमें 2 वेरिएबल हैं x और y। तो इस सूरत में जो वेरिएबल्स का जो पावर है, इनको हम प्लस करके डिग्री मालूम करते हैं। जैसे ये तो पावर 3 है, और अगर 2 और 2 x की पावर को और y की पावर को प्लस कर लें तो ये 4 हो जाएगी। या फिर हम इसको x की पावर 1 है और यहाँ पे 3 है, इसको भी प्लस करें तो ये भी 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट पावर इसकी आ रही है 4 आ रही है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है 4, हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसकी डिग्री भी क्या आ जाएगी? डिग्री 4 हो जाएगी इसकी। तो डिग्री इसकी आ गई 4। ठीक है जनाब। अच्छा, अब आप ये बताएं कि अगर मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर जैसे 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 5/x² प्लस 4x प्लस 7। ऐसे ही। तो ये आप देखें ये क्या पॉलिनोमियल है? पहले तो ये आप जज करें। नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 के नीचे क्या आ रहा है? x²। तो जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी? -2। तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, तो इसलिए पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए हम डिग्री भी इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है जनाब। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या कहलाएगी? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होती, जबकि तमाम पॉलिनोमियल्स जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं। ठीक है, all the polynomials are algebraic expression, but all the algebraic expressions are not necessarily a polynomial. Is it clear?
ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने आज के लेक्चर का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।